आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब मुख्य समाचार। डीआरडीओ प्रधानमंत्री केयर फंड से 500 मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र लगाएगा। कृषि ढांचागत कोष ने 8,000 करोड़ का आंकड़ा पार किया। और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 8वें और अंतिम चरण में मतदान कल, सभी तैयारियां पूरी। अब समाचार विस्तार से। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ अगले 3 महीनों में प्रधानमंत्री केयर फंड से 500 मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र लगाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि वायुसेना के तेजस लड़ाकू विमान के लिए डीआरडीओ ने मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र तकनीक विकसित की है, जो कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन ढुलाई के काम में मदद कर रही है। श्री सिंह ने डीआरडीओ की प्रशंसा करते हुए कहा कि वो इस तकनीक का इस्तेमाल कोविड रोगियों के लिए ऑक्सीजन उत्पन्न करने में कर रहा है। कृषि ढांचागत कोष ने 8,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। कोष में निवेश से कई कृषि परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश के किसानों को फायदा होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कोष के लिए 8,216 करोड़ के 8,665 आवेदन मिले हैं। इसमें प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का 58% हिस्सा है। इसके बाद कृषि उद्यम और किसानों ने आवेदन किया है। कोष से कृषि परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम और दीर्घ अवधि के लिए ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपए बैंक और वित्तीय संस्थानों से 3% वार्षिक ब्याज दर से ऋण के रूप में प्रदान किए जाएंगे। असम में आज सुबह 6.4 तीव्रता का भूकंप का झटका महसूस किया गया। इसका केंद्र सोनितपुर में था। राज्य में किसी भी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जीडी त्रिपाठी ने बताया कि कुछ लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि कई अपार्टमेंट, होटल्स और इमारतों में दरारें आई हैं। कुछ स्थानों पर बिजली और गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से बातचीत की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 10वीं और 12वीं को छोड़कर शेष कक्षाओं की ऑनलाइन क्लासेस 31 मई तक संचालित नहीं होंगी। लोक शिक्षण आयुक्त ने बताया कि वर्तमान में कोविड संक्रमण विस्तार के कारण विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है। यह निर्णय सीबीएसई, आईसीएसई, माध्यमिक शिक्षा मंडल और किसी भी बोर्ड से संबद्ध सभी विद्यालयों पर लागू होगा। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 8वें और अंतिम चरण में कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान सवेरे 7 बजे शुरू होकर शाम 6:30 बजे तक चलेगा। इससे पहले 7 चरणों में हुए चुनाव में विधानसभा की कुल 294 में से 257 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। कल 4 जिलों के 35 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही कूच बिहार जिले की शीतलकुची निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र 126 पर फिर से वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती रविवार यानी 2 मई को होगी। कोविड महामारी को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1,500 मतदाताओं की बजाय 1,000 मतदाताओं के वोट डालने की व्यवस्था की है। मतदान केंद्रों के अनिवार्य रूप से सैनिटाइजेशन, प्रवेश द्वार पर मतदाताओं की थर्मल जांच की भी व्यवस्था की गई है। अधिक तापमान की स्थिति में मतदाताओं को टोकन दिया जाएगा और अंतिम घंटों में वोट डालने आने के लिए कहा जाएगा। राज्य सरकार का प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए भरसक प्रयास जारी है। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन आज 6 टैंकर में 63.78 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर भोपाल पहुंच गई है।
प्रदेश के भोपाल और इंदौर एयरपोर्ट से भारतीय वायुसेना एयरफोर्स के विशेष विमानों से ऑक्सीजन टैंकर प्रतिदिन बोकारो और जामनगर भेजे जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा 2000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे गए हैं। वहीं 34 जिलों में स्थानीय व्यवस्था से 1000 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा प्रदेश के 5 जिला चिकित्सालयों भोपाल, रीवा, इंदौर, ग्वालियर और शहडोल में 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से नवीनतम VPSA तकनीक आधारित ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। इसी तरह प्रदेश के 8 जिलों बालाघाट, धार, दमोह, जबलपुर, बड़वानी, शहडोल, सतना और मंदसौर में जबल तकनीक के आधार पर चलने वाले ऑन साइट ऑक्सीजन गैस जनरेटर प्लांट लगाए जा रहे हैं। देश में आज कोरोना संक्रमित रोगियों की रिकॉर्ड संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 3,60,000 से अधिक नए कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है। भारत में कोविड महामारी की शुरुआत से अब तक की ये एक दिन में सर्वाधिक संख्या है। इस समय देश में 29,78,000 कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। कुल संक्रमित रोगियों का ये 16.55% है। कोविड से स्वस्थ होने की दर 82.33% हो गई है। केंद्र ने अभी तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड वैक्सीन की 15 करोड़ से अधिक डोज निःशुल्क प्रदान की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी 1 करोड़ से अधिक वैक्सीन उपलब्ध है। मंत्रालय ने कहा कि अगले 3 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 80 लाख से अधिक अतिरिक्त वैक्सीन उपलब्ध कराए जाएंगे। देश भर के साथ ही प्रदेश में भी 1 मई से 18 से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए पंजीयन आज से शुरू हो रहा है। लोग पहले की तरह कोविन पोर्टल पर जाकर पंजीयन करा सकते हैं। इंदौर में इस अभियान के तहत 15 लाख लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि जिले में 100% टीकाकरण लक्ष्य हासिल करने के लिए 375 केंद्र बनाए गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं कल रात अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स पर 1 रन से रोमांचक जीत दर्ज की। इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 6 मैचों से 10 अंक के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर आ गया है। दिल्ली कैपिटल्स 6 मैचों से 8 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में भारत और इंग्लैंड के बीच सीमा शुल्क सहयोग और सीमा शुल्क मामलों में आपसी प्रशासनिक सहायता के समझौतों को स्वीकृति दी गई। केंद्र सरकार ने बताया है कि उर्वरक संयंत्रों से आने वाले दिनों में प्रतिदिन के आधार पर 50 मीट्रिक टन चिकित्सा ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। कृषि ढांचागत कोष ने 8,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। कोष में निवेश से कई कृषि परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश के किसानों को फायदा होगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में अनुसंधानकर्ताओं के एक दल ने देश में कोविड मरीजों की संख्या में शीघ्र ही गिरावट आने की भविष्यवाणी की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।